अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं 10 - 3x - x²। पहला क्वेश्चन क्या है, गिव डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, गिव कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। अब देखिए हाईएस्ट डिग्री ये है तो इसकी आगे हम क्या लिख सकते हैं 1, तो इसकी कोफिशिएंट क्या होगी, कोफिशिएंट इक्वल टू 1। यहाँ तक ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, गिव कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ x नहीं होता तो कांस्टेंट इक्वल टू 10 आएगा, यानी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसाइड वेदर इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 और सेवरल वेरिएबल। ये देखिए इसमें एक वेरिएबल है, वो क्या है, x है, तो इसका क्वेश्चन आंसर का होगा 1 वेरिएबल। ठीक होगा। अब देखिए क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्या क्वेश्चन है, 5x की पावर 4 माइनस 9x की पावर 9 प्लस 7 है। कितने क्वेश्चन का जवाब देना है, फर्स्ट क्वेश्चन का। गिव द डिग्री, हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर तो एक आंसर होगा, हाईएस्ट पावर 9 है तो इसकी डिग्री 9 होगी। अब आते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। गिव कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। देखिए x की पावर 9 के आगे क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है ना, तो इसकी कोफिशिएंट क्या होगी, -9 होगी। सी ऑप्शन देके कहते हैं कांस्टेंट टर्म फाइंड करेगी, इसके साथ x नहीं है तो कांस्टेंट होगा इक्वल टू 7। अब आते हैं डी की तरफ। डी का क्या है कि इसमें कितनी वेरिएबल है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल x है, 1 वेरिएबल लिखोगे। आपका क्वेश्चन 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 03 7x² y - 14 xy³ z। अब देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर है, इसमें हाईएस्ट डिग्री। देखिए हाईएस्ट डिग्री आप तीनों को ऐड करोगे, 1 3 1, तो 1 3 4, 4 जमा 1 5, तो डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 5, बी ऑप्शन। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, ये हाईएस्ट डिग्री वाला था तो इसकी कोफिशिएंट क्या हो गई, -14 हो गई। सी के ऑप्शन की तरफ देखते हैं। गिव कांस्टेंट टर्म। देखिए इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो आप लिखोगे नो कांस्टेंट। क्या लिखोगे, क्योंकि इसमें x और y z के बगैर कोई टर्म नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन को देके डिसाइड, इसमें 3 वेरिएबल है, x भी है, y भी है, z भी है, 3 वेरिएबल लिखोगे। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फोर्थ की तरफ। क्या लिखा हुआ है, 2x की पावर 5 7x² y³ 5y की पावर 6। पहले क्वेश्चन नंबर 1 हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री दोनों को ऐड करोगे तो 2 और 3 क्या होगा, 5 होगा। देखिए हालांकि 6 नज़र आया लेकिन वो 1 वेरिएबल पे, अब आपने 2 वेरिएबल है तो इसको दोनों को ऐड करोगे तो हाईएस्ट डिग्री 5। बी ऑप्शन देखिए, गिव द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। देखिए ये हाईएस्ट डिग्री थी, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है 7। अब देखते जाइए, गिव कांस्टेंट टर्म। अब देखिए इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो नो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आते हैं डी ऑप्शन की तरफ। डिसाइड विदर, इसमें 2 वेरिएबल है, x और y, 2 वेरिएबल लिखोगे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब आपको क्या गिवन है, 2x की पावर 5 माइनस 3x² -3x², आगे क्या लिखा हुआ है -5। अब क्वेश्चन को रिपीट, द एक्सप्रेशन इन प्रॉब्लम 5 and 6 आर पॉलिनोमियल विद द कोफिशिएंट ये वगैरह, वेयर इज़ अ पॉजिटिव, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब देखिए अब आपने कंप्लीट करना है। देखिए ये x की पावर, ये x की पावर क्या है 5 है, तो यहाँ पे भी 5 आएगा क्योंकि इसके आगे क्या है, देखिए ये x की पावर 5 है
तो इसका मतलब यहाँ भी a की पावर 5 होगा, तो a की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी 2। a3, अब यहाँ पे a3 जो होगा वो यहाँ इसमें x की पावर 3 आना चाहिए, वो नहीं है, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा 0। फिर -3 लिखा हुआ है। अब देखिए -3 किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो ये कोफिशिएंट होगा a2 का। अब a0 मतलब कांस्टेंट टर्म होगा, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई -5। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 5x³ -4x -17, इस तरह करोगे। a3x³ a2x², जनरल इस तरह होता है, a1x + a0। अब देखिए a3 के आगे, अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, a3 की वैल्यू आ गई 5। अब a1 देखिए इसमें x² नहीं है, लेकिन a1 की वैल्यू आ गई -4, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है। अब देखिए a2 की वैल्यू, x² इसमें नहीं है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा 0। ये 17 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब a0 की वैल्यू -17 हो गई। ऐसे ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट देखते जाइए। इन प्रॉब्लम 7 to 10 इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड इंडिकेट वैल्यू। देखिए 4x - x², अब आपने x की जगह क्या पुट करना है -2, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिया। 4x की जगह क्या पुट करोगे -2, -2 का स्क्वायर लोगे तो इससे -8 बनेगा, माइनस और माइनस क्या, सॉरी पहले -2 का स्क्वायर लोगे वो +4 बनेगा, -8 -4, इससे कितना आ गया 12, इसका क्या बनेगा आंसर। ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट 8 की तरफ। 08 को देके 3x² -4y² -2xy, x की जगह यूज़ करना है 3, y की जगह यूज़ करना है 4, तो पुट करते जाइए। x की जगह यूज़ होगा 3², 4, y की जगह यूज़ होगा 4 का स्क्वायर, 2 × x की जगह यूज़ होगा 3, y की जगह यूज़ होगा 4, तो ये 3 और 9 होगा, और ये 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे 16 आएगा, 2 3 6 6 4 24 होता है, तो ये 27 आएगा, ये 64 आएगा -24, इससे कितना आएगा शाबाश, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से 3 आएगा, बिल्कुल ही 3 आता है ना। 27 में से 24 -64 आएगा, तो इससे -61। आसान सा प्रॉब्लम था। अब आते हैं 9 की तरफ। 2x - y, नीचे क्या लिखा हुआ है, x² - 2y, x की जगह -5, y की जगह -3, तो अब सोल्यूशन देके x की जगह -5, y की जगह -3, x की जगह -5, ऊपर 2 × -3, तो इससे -10 बनेगा, इससे +3 बनेगा, -5 का स्क्वायर 25, माइनस और माइनस प्लस 2 × 3, इनसे -7 आएगा, इससे आएगा 31। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 10 की तरफ। 16y 1 - y, y की जगह क्या यूज़ होगा -3, अब इधर y की जगह पुट कर दे 16 × y की जगह -3, 1 - -3, माइनस प्लस माइनस होगा 16 with 3 48, माइनस माइनस प्लस होगा 1 + 3, तो -48 नीचे 4 आएगा, 12 4 48 होता है, तो रिज़ल्ट आएगा -12। आसान सा कैलकुलेशन था। अब आते हैं 11 की तरफ। 1.98t - 1.09 × 1 - h × t - 58 - 56.8, h की t और h की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो सोल्यूशन देके 1.98
टी की वैल्यू क्या यूज़ करोगे, 74.7 माइनस 1.09 1 माइनस एच की वैल्यू क्या यूज़ करोगे, 0.80 इनटू टी की जगह क्या यूज़ करोगे, 74.7 माइनस 58 होगा, एच की वैल्यू माइनस 56.8 आएगा। अब आपने कैलकुलेटर लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें, इसमें से ये निकाल दे और ये निकाल दे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाइड करें और इससे सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 में भी कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहरहाल पॉइंट में रिजल्ट है तो इसको खुद सिंप्लीफाइड कर दे। अब आते हैं 13 की तरफ, इसकी तरफ आते हैं तो 16 पी क्यू माइनस 7 पी स्क्वेयर दरमियान में है प्लस 5 पी क्यू प्लस 5 पी स्क्वेयर। अब देखिए दरमियान में जमा हटा दो तो माइनस 7 पी स्क्वेयर प्लस 5 पी क्यू, अब 5 पी स्क्वेयर। अब देखिए ये पी क्यू वाला है, इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, 16 पी क्यू 5 पी क्यू, ये दोनों को पी स्क्वेयर वाले हैं, ये 7 पी स्क्वेयर 5 पी स्क्वेयर। पी क्यू इनमें से एक ले लो, ले लिया, 16 को ऐड कर दो 5 के साथ 21, पी स्क्वेयर एक ले लो, लिया, माइनस 7 प्लस 5 से क्या आता है, -2। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 14 की तरफ, 3x क्यूब 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, फिर दरमियान में है 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 7x क्यूब। तो सोल्यूशन देके ये 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, अब देखिए प्लस मल्टीप्लाइड होगा 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 7x क्यूब। अब देखिए ये एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर वाला है, ये एक्स क्यूब इसके साथ आ जाएगा, 3x क्यूब माइनस 7x क्यूब 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। एक एक्स क्यूब लोगे, लिया, 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे -4, एक एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर लोगे, 4 में से 3 को ऐड करोगे तो 7 आएगा। ये आपका साथ आंसर आ गया जी। अब आते हैं 15 की तरफ, 4m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर प्लस 5, दरमियान में माइनस है 3m स्क्वेयर 4n स्क्वेयर प्लस 8। अब देखिए सोल्यूशन देके 4m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर प्लस 5, नेगेटिव सारों के साथ पहले मल्टीप्लाइड होगा, फर्स्ट भी नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और प्लस माइनस वो भी माइनस होगा, 4m स्क्वेयर माइनस, अब देखिए ये दोनों इकट्ठा, ये सेम टर्म आ गए, ये दोनों इकट्ठा, ये भी सेम टर्म है और ये कांस्टेंट है, ये भी इकट्ठा। इन दोनों से एक m स्क्वेयर लोगे, 4 में से 3 निकाल दोगे, इनमें से एक n स्क्वेयर लोगे, यहाँ पे -1 -4 -5, 5 -3 -3 होता है, तो 1 के आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, ये भी आसान सा रिज़ल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट 16 की तरफ, देखते हैं 4r((() माइनस 2r²s, आगे क्या लिखा हुआ है 11r((s) का स्क्वेयर, ओके, दरमियान में क्या लिखा हुआ है -11r((s)² माइनस 2r((s) प्लस 4r²s। तो सोल्यूशन देखे 4r((s) 2r²s 11r((s)² नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा, -11r² नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा, प्लस 2r((s) माइनस प्लस माइनस 4r²s। अब देखिए ये दोनों सेम हैं, इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, चलो जी, ये दोनों भी सेम हैं,
-2r² -4r², ये दोनों भी सेम हैं। 11r² -11r², इन दोनों से एक r लोगे, दोनों को 8 करोगे 6, इन दोनों से एक r² लोगे, -4 -2 -6, इन दोनों से एक r² लोगे, -11 -22। अब ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 17 की तरफ। बाहर क्या लिखा हुआ है, -8 -4p + 5 + q। माइनस अपना 8 अपनी जगह, ये -4 इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाइड करें, -4p - 20 + q। अब देखिए 8 - 20 क्या होता है, -12 होता है, -4p और फिर क्या होगा q। ये दोनों 8 नहीं होते, एक के साथ p q, नेगेटिव मल्टीप्लाइड करें, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। इसको तरतीब देते हैं 4p - q, फिर +12 आएगा। ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 18 की तरफ। x³ लिखा हुआ है +3x - x³ - 3x लिखा हुआ है। अब देखिए सोल्यूशन देके, ये x³ है, ये 3x है, माइनस इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो -x³ + 3x आएगा। और ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों आपस में 8 होंगे, इससे आएगा 6x³ - x³। अब प्लस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये 6x - x³, ये माइनस और ये प्लस है, दोनों एक दूसरे के सेम है तो इसे आ जाएगा 6। अब ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 19 की तरफ। x² लिखा हुआ है, -x - x² - 1 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है, x - x² - 1 लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है, 1 - x² लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट है, बाहर क्या है, x है, तो ये x² होगा, नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -x² + 1 ये नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -1 ओके, -1 + x², बाहर +x है, ये +x² -x² कैंसिल, ये -1 + 1 कैंसिल, तो इससे x क्या आएगा, x² - x + 1 आ गया, बाहर क्या है, +x है, नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, -1 + x होगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया, x² - 1। अब आते हैं 20 की तरफ। क्या देखते हैं, y³ × y² माइनस y³ + y², ठीक हो गया, फिर -y³ + 1 - y² आएगा। अब देखिए सोल्यूशन, y³ होगा, इनके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे, y² - y³ - y², फिर इन दोनों के साथ प्लस मल्टीप्लाइड करोगे, y³ + 1 - y², ये -y² + y² कैंसिल, अंदर क्या रह गया, -y³। अब देखिए इनके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे, -y³, आगे भी -1 + y², ये -y³, ये +y³ कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस y³ आएगा, -1 आएगा, और ये क्या आएगा, y² आएगा। इसको तरतीब देते हैं, y³ + y² - 1। आसान सा रिज़ल्ट है ये। अब आते हैं 21 की तरफ। 21 क्या लिखा हुआ है, 5x³ × 7x², ये 5 और 7 आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, x³ और x² आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, 5 × 7 = 35 होता है, एक x लोगे, 3 को किससे ऐड करोगे, 2 से, तो 35,
3 और 2 क्या होंगे 5 होंगे। अब आते हैं 22 की तरफ। -3x² इंटू 2xy³ इंटू 4x² -3 2 और 4 ये आपस में सारे मल्टीप्लाइड होंगे। 2 4 x² x और x² x और x² आपस में, y³ और y² आपस में। 3 दूनी 6 होता है, 6 4 24 होता है। यहाँ पे एक x लोगे, यहाँ पे सारे पावर आपस में क्या होंगे 8 होंगे। यहाँ पे एक y लोगे 1 + 3 + 2 -24 ये क्या होगा 5 होगा, 4 दे दो 6 होगा। आसान सा कैलकुलेशन था। अब आते हैं 23 की तरफ। 39 है, r³ है, s² है, फिर डिवीज़न है, फिर 13 है, फिर r² है, फिर s है। अब देखिए इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं 39 r³ s², ये डिवीज़न है, इसको इस तरह लिखते हैं 13 r² s। 13 13 3 39 होता है। इन दोनों को ऊपर शिफ्ट करोगे तो दोनों के पावर नेगेटिव हो जाएंगे, तो r की पावर -2 आ जाएगा, s की पावर -1। अब देखिए इन दोनों में से एक लोगे, 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 2। इन दोनों में से एक s लोगे, 2 से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 1। तो r की पावर 1 होता है, s की पावर 1। अब ये 1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। ये 23 भी हो गया। अब आते हैं 24 की तरफ। -15 m³ n इंटू डिवीज़न क्या लिखा हुआ है 5m n की पावर 4। अब -15 m³ n ये डिवीज़न है, इसको इस तरह लिखते हैं 5m n की पावर 4। 5 3 15 होता है, तो -3 m³ n इसके ऊपर लिख दे 1 लिख दे, इनके ऊपर 4 इधर भी 1। इन दोनों को ऊपर लेके जाओगे तो ये दोनों पावर नेगेटिव होंगे, तो m की पावर इन्वर्स n की पावर नेगेटिव। अब इन दोनों में से एक m लेना है, 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1। इन दोनों में से एक n लेना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4। 3 में से 1 2, 1 में से 4 -3। अब इसको अगर नीचे लेके जाते हैं, सॉरी, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है 24 हो गया। अब आते हैं 25 की तरफ। 25 क्या लिखा हुआ है ax² 2x² प्लस ax है प्लस ab है। अब देखिए ये बारी बारी हर एक के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ax² पहले मल्टीप्लाइड होगा 2x² के साथ, फिर ax² मल्टीप्लाइड होगा ax के साथ, फिर ab के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा। अब देखिए देखिए यहाँ पे 1 है, 1 के साथ 2 मल्टीप्लाइड होगा, a साथ में आएगा। ये देखिए x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, एक x लोगे 2 और 2 को 8 करोगे। अब देखिए एक a लोगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, 1 + 1 करोगे, एक x लोगे 2 + 1 आएगा। a और a² आएगा, साथ में b आएगा, फिर x² आएगा। तो 2ax², x की पावर 4, ये a² आएगा, ये x³ आएगा, ये a² b आएगा, x² आएगा। आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं 26 की तरफ। कि 26 में क्या करते हैं -3 × 3 - x²। ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -9, माइनस और माइनस प्लस आएगा, 3 यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो +3x²। तरतीब देते हैं 3x² - 9। अब आते हैं 27 की तरफ। तो 3y + 4 लिखा हुआ है, ये 27 है, इंटू 2y - 3 लिखा हुआ है। सॉल्यूशन देके पहले 3y दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर +4 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा।
3 2 ज़र 6 होता है, y और y का क्या होगा स्क्वायर, 3 3 ज़र 9 होगा, साथ में y आएगा, 4 2 ज़र 8 होगा, साथ में y आएगा, प्लस और माइनस, माइनस 4 3 ज़र 12, तो ये 6y स्क्वायर आएगा। अब देखिए एक y लोगे, -8 प्लस -9 प्लस 8 से -1 आता है, -1 लिखने की ज़रूरत नहीं। 27 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 28 की तरफ। 2 × x³ + 3 है, फिर 2x³ - 5 है। अब सलूशन देके, अब देखिए ये 2 बाहर अपना, ये x³ पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2x³ - 5 के साथ, फिर +3 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ओके, तो ये 2 बाहर अपना। अब देखिए यहाँ पे x³ है, तो एक x³ लोगे, तीनों 3 8 होंगे, 1 - 5 तो -5x³, ये -5x³ है, 3 दूनी 6x³ है, 3 5 15 है। अब देखिए 2, ये x की पावर कितना होगा 6, 5x³ होगा, 6x³ होगा, -50, ये 2x की पावर 6 -5 × 6 +1 होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, -50, 2 मल्टीप्लाइड करो दोनों सारों के साथ, 4x की पावर 6, 2x³ 15 दूनी 30, ये भी आसान सा रिज़ल्ट था। अब आते हैं 29 की तरफ। 29 क्या लिखो, बाहर 6 है, 1 - 2x² है, 2 - x² है। तो सॉल्यूशन देके 6 बाहर अपना, 1 पहले ये 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर ये -2x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। 6 बाहर अपना, 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो 2 - x² आएगा, माइनस और प्लस, -4x आएगा, माइनस और माइनस प्लस 4, सॉरी ये 2 आएगा, और ये x है और ये x² है, इससे क्या आएगा x³ आएगा, तो 2 - x² -4x होगा, प्लस 2x³ आएगा। तरतीब देते हैं, पहले x³ का, फिर x² का, फिर x और फिर कांस्टेंट, 2x³ -x² -4x प्लस 6 मल्टीप्लाइड करेंगे 12x³ आएगा, आगे 6 मल्टीप्लाइड करोगे 6x², आगे 6 मल्टीप्लाइड करोगे 24x, आगे 6 मल्टीप्लाइड होगा +12। ये भी आसान सा रिज़ल्ट था। अब आते हैं 30 की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ, 30 की तरफ। 2 × x³ + 3 × 2x³ - 5, ये ऑलरेडी हम पहले आई थिंक कर भी चुके हैं, ये मैं कर चुका ऑलरेडी, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप पीछे देख सकते हैं। अब आते हैं 31 की तरफ। 31 क्या है, 4x + 3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर, ये इक्वल है a² + 2ab + b²। a की जगह यूज़ करोगे 3x, b की जगह यूज़ करोगे 3, चलो a की जगह पुट होगा 4x प्लस b की जगह यूज़ होगा 3 ऊपर 2, a की जगह यूज़ होगा 3x ऊपर 2 प्लस 2 × 3x × 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4x + 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, x का भी स्क्वायर होगा, 2 3 6, 6 3 18, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। आसान सा कैलकुलेशन था इसका। 31। अब आते हैं 32 की तरफ। 2y + 5 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई होगा, a + b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a² + b² + 2ab की इक्वल है। अब देखते जाइए, a की जगह यूज़ हो करोगे 2y, b की जगह यूज़ करोगे 5, तो 2y + 5 ऊपर 2 होगा, तो 2y होल स्क्वायर होगा, 5 का होल स्क्वायर होगा प्लस 2, a की जगह 2y, b की जगह 5, 2 का स्क्वायर 4 होता है, y का भी स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 दूनी 4, 4 5 20y होता है। अगर तरतीब से लिखना चाहे तो ये होगा 20y + 25।
ये भी ओके आ गया। अब आते हैं 33 की तरफ। 33 क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ऊपर स्क्वायर है। इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह यूज़ करोगे एक्स स्क्वायर, b की जगह यूज़ करोगे 1/2। इस फार्मूले में a की जगह यूज़ होगा एक्स स्क्वायर, b की जगह यूज़ होगा 1/2 ऊपर 2, a की जगह यूज़ होगा एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या है 2 है, 2 इंटू ए की जगह यूज़ होगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह यूज़ होगा 1/2 प्लस बी की जगह यूज़ होगा 1/2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ऊपर 2 है, ये 2 दूनी 4 होगा, 2 और 2 कैंसल, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ओके, आसान सा रिजल्ट था। ये हमने 33 सॉल्व किया। अब आते हैं 33 की तरफ, 34 की तरफ, यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब है 0.3 ऊपर 2 है। अब फार्मूला मैं आपके सामने रख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह ये यूज़ होगा, b की जगह ये, यानी a की जगह यूज़ करोगे एक्स क्यूब वाई क्यूब, b की जगह यूज़ करोगे 0.3, यानी एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 0.3 ऊपर क्या होगा 2, a की जगह यूज़ होगा एक्स क्यूब वाई क्यूब ऊपर 2 प्लस 2, a की जगह यूज़ होगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, b की जगह यूज़ होगा 0.3, फिर 0.3 का क्या होगा स्क्वायर होगा। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 0.3 ऊपर क्या होगा 2 होगा, इन दोनों का स्क्वायर 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा, एक्स की 6 वाई की 6, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये कितना होगा 0.3, तो ये 0.6 आएगा, एक्स क्यूब आएगा, वाई क्यूब आएगा, 0.3 का स्क्वायर क्या होगा 0.9। अब आते हैं 35 की तरफ। 35 को देखते हैं क्या है, 9 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। अब देखिए इस पे 9 को छोड़ दे, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर ये a प्लस बी होगा, दूसरा a माइनस बी होगा, a की जगह 2x है, b की जगह 1 है, तो 2x का स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर होगा 9, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, 9 मल्टीप्लाइड करें 36 x स्क्वायर आएगा माइनस क्या होगा 9 होगा। आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं 36 की तरफ। 36 क्या लिखा हुआ है, 3 इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y माइनस 2। 3 बाहर की तरफ अपना, अब फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसकी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 अपना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, y का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 25 3 75 होगा, y का स्क्वायर होगा, 3 4 12 होगा। ओके, ये 35 भी कंप्लीट हो गया, 36 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 37 की तरफ। 0.1 प्लस माइनस 4x है। अब देखिए 0.1 प्लस 4x है। अब देखिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a माइनस बी है, ये बेसिकली a प्लस बी है, a की जगह ये वैल्यू है, b की जगह ये वैल्यू है, तो पुटिंग करें 0.1 का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 0.1 इंटू 0.1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, इधर भी 10 पॉइंट ख़त्म होगा, इधर भी 10 होगा, 100 होगा, 1 के नीचे 100 होगा, माइनस 16 x स्क्वायर आएगा। 100 को क्या बोलते हैं शाबाश, 0.01 माइनस 16 x स्क्वायर। ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ।
38 की तरफ जाते हैं हम। 2/3 प्लस x होता है इंटू 2/3 माइनस x होगा। फार्मूला आपके सामने है, a प्लस बी ए माइनस बी होता है, किसकी इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे ये a आ गया, ये b आ गया, ये a आ गया, ये b आ गया, माइनस और प्लस। फार्मूला डायरेक्ट a की जगह 2/3 होगा, ऊपर से स्क्वायर आएगा, b की जगह x होगा, स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, x स्क्वायर होगा। आसान सी कैलकुलेशन है। अब आते हैं किसकी तरफ, 39 की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया, 39 0.01x, फिर क्या लिखा हुआ है 4.1, 0.1x माइनस क्या लिखा हुआ है, एक प्लस है एक माइनस है, माइनस 4.1। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या अप्लाई होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 0.1x का स्क्वायर माइनस 4.1 का स्क्वायर। a की जगह ये यूज़ होगा, b की जगह 0.1 का स्क्वायर क्या होता है 0.01, ठीक है। 4.1 का स्क्वायर क्या होगा 4.1 मल्टीप्लाइड बाई 4.1, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बहरहाल इसको सिंप्लीफाइड करें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं 40 की तरफ। इस तरह करते हैं कि 40 वाले को खुद सिंप्लीफाइड कर दे। मैं आ जाता हूँ 41 की तरफ। x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा हुआ है, प्लस 4 है। तो सोल्यूशन देके पहले x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के साथ, फिर माइनस 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ठीक हो गया। अब x के साथ मल्टीप्लाइड होगा, एक्स क्यूब आगे आ जाएगा 2x स्क्वायर, आगे आ जाएगा 4x, माइनस 2 मल्टीप्लाइड करें माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 4x होगा, माइनस 8 होगा। तो ये x क्यूब आएगा। ठीक हो गया। ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 4x, ये आ जाएगा माइनस 8। आसान सा कैलकुलेशन था। अब आते हैं 42 की तरफ। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सोल्यूशन देके पहले a दोनों सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी सारों के साथ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए विद ए, इससे ए क्यूब आएगा, ए विद दिस माइनस ए स्क्वायर बी आएगा, आगे मल्टीप्लाइड होगा ए बी स्क्वायर आएगा, बी ए तो बी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बी एक बात होती है, तो बी मल्टीप्लाइड होगा माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये और ये सारे कैंसिल होते हैं, रिजल्ट क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आसान सी कैलकुलेशन थी ये भी। अब आते हैं 43 की तरफ। इसकी तरफ जाते हैं 43 की तरफ। एक्स क्यूब प्लस 5x होगा, इंटू में क्या होगा x की पावर 5, ओके, माइनस 2x क्यूब प्लस 5। अब सोल्यूशन देके पहले x क्यूब सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x की पावर 5 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, फिर प्लस 5x सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा। ओके, ये देखिए ये 3 और 5 8 होंगे, 8 होगा, ये 2 और 3 8 होंगे तो 5 आ जाएगा, फिर इसके साथ आ जाएगा 5x क्यूब, 5 और 1 मल्टीप्लाइड होंगे 5 आएगा, यहाँ पे 1 1 5 8 होंगे 6 आएगा, 5 दूनी 10 होगा, 1 और 3 4 आ जाएंगे, 5 5 25 होगा, तो साइड पे x आएगा। ये x की पावर 8, फिर लिखते हैं पीछे x की पावर 6, फिर लिखते हैं 2x की पावर 5, फिर लिखते हैं 10x की पावर 4, तरतीब देते हैं, फिर लिखते हैं 5x क्यूब, फिर लास्ट पे लिख देते हैं 25x। अब ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बहरहाल 43 तक क्लियर हो गए। इससे हमारी ये वीडियो